अगर मेरी तरह सी फूड खाने के शौकीन आप भी हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रॉन मसाला बना के तैयार करें। 2 रोटी की जगह आप 4 रोटियां खा लेंगे, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो चलिए इस मज़ेदार से प्रॉन मसाले की रेसिपी को देख लेते हैं। प्रॉन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं और इसके साथ ही 2 बंच हमने लहसुन के ले लिए हैं। तो लहसुन को हमने छील लिया था। इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। तो टमाटरों को हम अलग ब्लेंड कर लेंगे और प्याज और लहसुन को अलग ब्लेंड कर लेंगे। तो थोड़े से पानी के साथ मैंने ये दोनों चीज़ें इस तरह ब्लेंड कर ली हैं। अब हम गैस की तरफ आ जाते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने एक पतीली रख दी है। पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल। तो ऑयल आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड होता है। ऑयल को गर्म करने के बाद 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें मेथी दाना ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं। क्योंकि ये पिसा हुआ है तो इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर नहीं आ सकेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा गुलाबी होने तक पका लेते हैं। हमने इसको इतना पका लिया है कि ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसे हुए टमाटर। तो 3 टमाटरों को हमने पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब टमाटरों को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनते जाएंगे और साथ साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक। तो नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी थी। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ढककर पका लेती हूँ क्योंकि इसमें से छींटें उड़ती हैं। तो ढककर मैंने इसको 15 मिनट तक इस तरह से लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर पका लिया था। आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है और साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला नीचे लगना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉन्स। तो मैंने प्रॉन्स को पहले ही साफ़ करके रख लिया था, इसकी सारी वेंस निकाल ली थी, इसको अच्छी तरह से धो लिया था। तो प्रॉन्स हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब प्रॉन्स लिए हैं। तो एक बार आप ये प्रॉन्स मसाला ज़रूर बना के देखिएगा। ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि आप इसको रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो देखिए हमने प्रॉन्स को इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्रॉन्स ऐड करके इस मसाले को मैं एक बार और भून लेती हूँ कि मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए। तो जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉन्स को बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। तो प्रॉन्स को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चिकन की तरह ये भी एक ही भाप में गल जाते हैं। तो प्रॉन्स को देखिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले का कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अभी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो बस अब हम इसको ढककर लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारे जो प्रॉन्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। तो बस हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस भाप में ही हमने इसको इस तरह से टेंडर कर लेना है। प्रॉन्स मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसको ढककर 5 मिनट के लिए मैंने और छोड़ दिया था। इस तरह से सारा ऑयल सरफेस पे आ गया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार प्रॉन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये भुना भुना मसाला होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको प्रॉन मसाले की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।